Welcome to English Skyhawks Academy. Call and email us. Please watch, like, subscribe, press bell icon for new videos and also share with others. Thank you. Rahim. Today I am here with a new lecture. Let us start our lecture. Today's lecture is about present indefinite tense. आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर है। तो आइए स्टूडेंट्स हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे उर्दू में पहचान है। उर्दू में पहचान क्या है कि उर्दू फिक्रात के आखिर पर फेल के साथ ता है, ती है और ते है वगैरह आता है। इस चीज को जहन नशी कर ले कि फेल के साथ आना है, ता है, ती है, ते है। इसके अलावा कुछ और एक्सेप्शन केसेस भी है कि जैसे मुझे यकीन है उसकी ट्रांसलेशन भी हम प्रेजेंट डेफिनेट में करते हैं। मुझे मालूम है लास्ट के ऊपर ता है, ती है, ते है नहीं आता, लेकिन हम उसकी ट्रांसलेशन भी इसी टेंस में ही करते हैं। तो लिहाजा उर्दू में पहचान क्या होगी कि उर्दू फिक्रात के आखिर पर फेल के साथ ता है, ती है और ते है वगैरह आता है। तो आइए हम इसकी इंग्लिश में पहचान देखते हैं। और याद रहे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों की पहचान सेम होती है जी उर्दू में। उर्दू में इसकी पहचान में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन इंग्लिश में जाहिरी तौर पे फर्क आएगा। Identification in English. This is identification of active voice and this is identification of passive voice. In active voice we find V1. V1 is also called the present form of verb, or V1 plus F or ES, do plus first form and does plus first form. These are four identification in active voice. And let us come to the passive voice. In passive voice we find is plus third form, and plus third form and r plus third form. यानी एक्टिव वॉइस की पहचान क्या है कि फर्स्ट फॉर्म हो सकती है फेल की पहली फॉर्म, या फेल की पहली फॉर्म के साथ एस और एस का इजाफा हो सकता है, या डू के साथ पहली फॉर्म आ सकती है, डस के साथ पहली फॉर्म आ सकती है। या और पैसिव वॉइस में क्या है जी, इसके साथ थर्ड फॉर्म आ सकती है, एम के साथ थर्ड फॉर्म हो सकती है, आर के साथ थर्ड फॉर्म हो सकती है। तो ये वाली जो पहचानी है ये पैसिव वॉइस की है, और ये वाली जो पहचानी है वो एक्टिव वॉइस की है। आइए हम इसको मजीद क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। किसान सुबह सवेरे उठता है, अब लास्ट के ऊपर हमें मिलता है ता है। हमने यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन भी देखी है, जो पहचान है ता है, लेकिन साथ में हमने क्या लिखा है जी, ये फेल है, और ये फेल कहां से बनना है, उठना से। उठना प्लस ता है, जो हमने बात यहाँ पे लिखी है, तो यहाँ पे हमारी क्लैरिफाई हो रही है कि फेल के साथ ता है, ती है और ते है आएगा। और उर्दू में इसकी तरतीब क्या होती है जी, उर्दू में सबसे पहले जी फेल आता है, फाइल आता है। उर्दू में सबसे पहले फाइल आता है, और उसके बाद मफऊल आता है, और लास्ट के ऊपर फेल आता है। ये उर्दू की पहचान है। उर्दू में क्या होगा जी, इसमें नॉर्मली हमें सबसे पहले फाइल मिलता है, फिर मफूल मिलता है और फिर फेल मिलता है। इस तरह इंग्लिश में क्या होगा जी, उसी की ट्रांसलेशन है किसान सुबह सवेरे उठता है, अ फार्मर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब इंग्लिश में इसकी पहचान क्या होगी, इंग्लिश में इसकी तरतीब है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज सब्जेक्ट, सेकेंडली वी यूज वर्ब, एंड लास्ट वन object. And this is also called SVO structure. SVO structure. Subject, V stand for verb. In verbs two categories are there, helping verb and main verb. And here there is no helping verb, and O stand for object. आइए हम पहले इसको बयान करेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, क्योंकि जब तक स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्लियर नहीं होते, तब तक आपको इस बात का इल्म नहीं होता कि वेयर वी यूज फर्स्ट फॉर्म एंड वेयर वी यूज फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस, एंड वेयर वी यूज फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस, एंड वेयर वी यूज डू और डज। इस तरह की चीजें हमें क्लियर नहीं होती जब तक आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का नहीं पता चल जाता, तो तब तक आप इसको कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकते। तो आइए हम पहले ये जानते हैं फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन कौन कौन से हैं, फिर हम ये देखते हैं कि इसमें हमने एस और एस का इजाफा किन के साथ करना है। अब ये हमारे पास है जी पहले जी फर्स्ट पर्सन आई एंड वी। आई इज द सिंगुलर, ऊपर वन लिख रहा हूं, वन स्टैंड फॉर सिंगुलर, और यहाँ पे स्टूडेंट्स पॉजिटिव लगाऊं, उससे मुराद होगा जी प्लूरल, यानी वन स्टैंड फॉर सिंगुलर वाहिद के लिए,
एंड प्लस स्टैंड फॉर पेलुरल। अगर ऊपर पावर पेलुरल होगी तो उससे मुराद प्लस होगी, अगर पावर तो उससे मुराद होगा पेलुरल। एंड सेकंड पर्सन इज यू, एंड सेकंड पर्सन इज सिंगुलर एंड पेलुरल। ये सिंगुलर भी है और पेलुरल भी है, यानी वाहिद भी यही है यू और जमा भी यू ही है, लेकिन इसके साथ हम हमेशा हेल्पिंग ऑफ जमा वाला ही इस्तेमाल करते हैं जी। थर्ड वन, थर्ड पर्सन he singular, she singular, it singular, boy singular, girl singular, and plural they plural, boys plural, girls plural। ये हमारे पेलुरल्स के थर्ड पर्सन पेलुरल और ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर। These are third person singular, these are third person plural। क्लियर? यानी यहां भी ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब हमने एस और यस का इजाफा भी करना होता है, ठीक है, जाहिर सी बात है। और कहीं भी हमें डू और डज का इस्तेमाल भी करना पड़ता है, ये भी जाहिर सी बात है, क्योंकि ये इस टेंसेस की नीड्स हैं। तो इसमें चलते हैं जी। हमने एक्टिवर्स की जानब, एक्टिवर्स में हमने कैसे करना होता है जी। फिर दो दो कैटेगरीज आगे बनी है, ये वाली 1 2 1 2 1 2 1 and 2, two categories, because one category is subject plus v1 plus object, and second category is subject plus v1 plus s and es plus ऑब्जेक्ट। इस तरह एक और भी कैटेगरी है जिसमें हम डू और डस की कैटेगरी बोलते हैं। डू के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आती है, डस के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन हमने किन फाइल के साथ डस का इस्तेमाल करना है, किन के साथ डू का इस्तेमाल करना है, वो भी हम जानेंगे। पहले हम चलेंगे एक्टिव वॉइस के ऊपर। दीज आर एक्टिव वॉइस एंड दीज आर पैसिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस। पहले एक्टिव वॉइस पे चलेंगे। एंड पॉजिटिव स्टैंड फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस, negative sign shows negative sentences, interrogative sign shows interrogative sentences, and interrogative and negative sign shows interrogative plus negative sentences। The structure will be for positive sentences, first of all we will use subject, and after subject there are two categories। First category is v1 plus s or es, and second category is v1, and v1 is also called the present form of the verb। पहली कैटेगरी ये है जी फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और यस। सेकंड कैटेगरी है जी v1 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा जी। अब हमने यहाँ पे पढ़ रखा है कि हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, दीज आर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमने हमेशा उनके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस का इस्तेमाल करना होता है जी। एग्जाम्पल देखते हैं जी। ही हेल्प्स द पुअर, ही हेल्प्स। क्यों हमने लगाया? क्योंकि ही जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और अक्सर ये कहा जाता है जी सिंगुलर के साथ हमने एस और यस का इजाफा करना होता है, जबकि हम बाकी सभी के साथ जो पेलुरल्स हैं उनके साथ एस और यस का इजाफा नहीं किया जाता। अगर हम इसी बात को बुनियाद बनाएं कि जी सिंगुलर के साथ एस और यस का इजाफा करते हैं, तो यहाँ पे फिर हमारा आई किधर जाता है? आई भी तो सिंगुलर है, लेकिन हम इसके साथ एस और यस का इजाफा नहीं करते। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा क्या होगा? करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या होगा कि हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जो भी वर्ब आएगा पॉजिटिव में, उनके साथ हमेशा एस और एस का इजाफा करेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे हेल्प के साथ एस का इजाफा किया, हेल्प द पुअर। इज द सेकंड कैटेगरी सब्जेक्ट प्लस v1। अब अगर इनके अलावा थर्ड पर्सन सिंगुलर he, she, it, boy, girl, कोई भी सिंगुलर अगर नाउन हो, उनके अलावा बाकी अगर कोई भी आते हैं, उन सभी के साथ हमने हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करने थे। जैसे they help the poor, and they is the third person plural, so we do not use s with help। यहाँ पे हमने s का इजाफा बिल्कुल भी नहीं करना होगा। और एक और बात स्टूडेंट्स माइंड में रखें कि जो पुअर है, इधर हमने लिखा है गरीबों, ये जमा है, लेकिन इंग्लिश में हमने इसके साथ एस का इजाफा नहीं किया। पुअर की सिंगुलर और प्लूरल एक ही है, लिहाजा इसके साथ हम एस का इजाफा बिल्कुल भी नहीं करेंगे।
चलिए जी आगे चलते हैं जी नेगेटिव की जानब। नेगेटिव में क्या है जी, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद हमने दो हेल्पिंग वर्ब्स यूज किए हैं, डू एंड डज। इसको मेमोराइज करने के लिए स्टूडेंट्स एक आसान सा फॉर्मूला ये है कि जिन सब्जेक्ट के साथ आपने एस और ईएस का इजाफा किया है उन्हीं के साथ आप डज का इस्तेमाल करेंगे। जिनके साथ हमने एस और ईएस का इजाफा नहीं किया उनके साथ हम डू का इस्तेमाल करेंगे। बाकी आपका फार्मूला सेम रहेगा। ही डज नॉट हेल्प द पुअर, यहाँ पे हमने एस का इजाफा किया था तो लिहाजा हम इस डज के साथ भी एस का इजाफा करेंगे। तो लिहाजा क्या बनेंगे, ही डज नॉट हेल्प द पुअर, कि वो गरीबों की मदद नहीं करता। इसी तरह दूसरी है जी सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वी1 दे डू नॉट। यहाँ पे हमने कोई एस का इजाफा नहीं किया था हेल्प के साथ, तो लिहाजा यहाँ पे भी हमने कोई इजाफा नहीं करना। हम यहाँ पे जो नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास थर्ड पर्सन प्लूरल है और ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन सिंगुलर था, इसलिए हमने एस और एस का इजाफा किया, यानी डज आएगा। इसका नेक्स्ट इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में डज एंड डू है। किसी भी सेंटेंस का आपने इंट्रोगेटिव बनाना तो सिंपल उसका हल ये होता है कि आप सब्जेक्ट से पहले, यानी आपको जो सेंटेंस स्टार्ट करेंगे वो आप उसके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। और अगर आपका हेल्पिंग वर्ब 2 3 4 वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल है तो सिर्फ पहले वाला ही वर्ड आप उठा के सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्ट में लगाएंगे तो आपका जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा जी। इसमें एग्जांपल है, सबसे पहले सब हेल्पिंग वर्ब डज, डज के बाद सब्जेक्ट आएगा, जैसे हमने ये लिखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V1, दिस इज V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ये ऑब्जेक्ट है। इसी तरह जो इंट्रोगेटिव पॉजिटिव का होगा, जो प्लूरल का होगा उसमें हम डू लगाएंगे क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्लूरल है। उसके बाद वर्ब आएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। एंड लास्ट वन, अगर इंट्रोगेटिव या नेगेटिव आए, इंट्रोगेटिव तो हमने यहाँ पे बना लिया जी, ये हमारा इंट्रोगेटिव है जी। डज ही हेल्प द पुअर, डू दे हेल्प द पुअर। हमने इसका नेगेटिव बनाना है, सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप उसके सब्जेक्ट ढूंढें, सब्जेक्ट के फौरन बाद आप नोट लगा दें। यहां पे भी यही काम हुआ है कि हमने यहाँ पे दे लगाए, इधर हमारे पास THY, इधर ही एंड दे, ही एंड दे ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के फौरन बाद नोट का इजाफा होगा। जैसे इधर लिखा है डज, डज प्लस और डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट पे इंट्रोगेटिव साइन आएगा, या साइन ऑफ एस। ये था हमारे पास एक्टिव वॉइस का। अब एक्टिव वॉइस यहाँ भी एंड नहीं होते, एक्टिव वॉइस के और भी हैं कि जैसे अगर हम इसको, ये तो हमने सिर्फ बनाया थी सिंगल इंट्रोगेटिव, मैं इसको कह देता हूं, और इसके बाद डबल इंट्रोगेटिव भी होते हैं। डबल इंट्रोगेटिव किनके साथ होते हैं जी, विद WH वर्ड, विद WH वर्ड, व्हाई, वेयर, व्हेन, हु, हाउ, दीज आर WH फैमिली, ये हमारी WH फैमिली है। तो लिहाजा अगर WH वर्ड आता है तो फिर आप इससे शॉर्ट में इसको लगा दें। यहाँ पे हमने डस और डू लगाया, इसके पहले व्हेन, वेयर, व्हाई ये वर्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अब हम चलते हैं आगे पैसिव वॉइस की जानब। पैसिव वॉइस में इसके फार्मूलास क्या है जी, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं और एंड देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब। कीप इन माइंड ऑल द स्टूडेंट्स, देयर इज नो सिंगल पैसिव इन इंग्लिश विदाउट हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब के बगैर इंग्लिश में कोई भी पैसिव वॉइस नहीं है, कोई भी पैसिव वॉइस हमें नहीं मिलता। तो इसके लिए हमने पैसिव वॉइस बनाने के लिए इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स हमने चूज करने हैं जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इज, सेकंड वन एम, थर्ड वन वर, इज, एम, आर, इज, एम, आर, दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स। और इनके अलावा जो फर्स्ट फॉर्म हमने इस्तेमाल की थी ऊपर एक्टिव वॉइस में, तो यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म बन जाएगी। वंस अगेन दिस इज द quite authentic and real formula that in English we always use third form of verb in passive voice. passive voice में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, वो चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट का है, फ्यूचर परफेक्ट का है, किसी भी टेंस का passive voice है उसमें हम हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। तो इसमें 3 एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है जी।
इसमें पहले इसको क्लियर कर लें, हमने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है, आर का इस्तेमाल कहाँ पे करना है और एम का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे वो आपका फार्मूला अडॉप्ट होगा जो हमने पीछे लिखे। अब जो इस है ये आएगा जी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा हमने इसका इस्तेमाल करना है। एम का जो इस्तेमाल होगा वो सिर्फ आई के साथ होगा, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ। और बाकी जितने भी पेलुरल्स हैं उसमें सेकंड पर्सन पेलुरल है, फर्स्ट पर्सन पेलुरल है एंड थर्ड पर्सन पेलुरल है, उनके साथ हमने उनके साथ हमने आर लगाना होगा। फॉर एग्जांपल वी फर्स्ट पर्सन एंड पेलुरल है, यू सेकंड पर्सन पेलुरल है एंड दे थर्ड पर्सन पेलुरल है, इनके साथ हमने आर लगाना है। वंस अगेन थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही, शी, इट, बॉय, गर्ल, एनी सिंगुलर, उनके साथ हमने किसका इस्तेमाल करना है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर ओनली आई के साथ हमने एम का इस्तेमाल करना है। एंड ऑल दी पेलुरल्स ऑलवेज टेक आर, जितने भी जमा के होंगे उन सभी के साथ हमने आर का इस्तेमाल करना होगा। अगर जो मेन वर्ब है जी वो थर्ड फॉर्म होगी। 3 एग्जांपल है, चेयर्स आर ब्रोकन, चेयर्स आर ब्रोकन एंड चेयर इज पेलुरल, so we use are, and after are there are third form, there is third form of verb, third form आएगी। and second example, a cat is not killed, this is negative, इसके बाद not आ रहा है but form is third, but form हमेशा third रहेगी। am I not fine, क्या मुझे जुर्माना नहीं किया जाता, this is interrogative sentences and I always take am, I always take am and third form for passive। ये passive वर्ब्स का तरीका कार था। फिर से दोहरा देता हूं कि passive वर्ब्स के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं is, am और are हैं। जो मेन वर्ब होगा या उनमें हम we third रखेंगे। These are 3 example। और नेक्स्ट हम चलते हैं जिसके यूजेस के ऊपर कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज क्या है जी इंग्लिश में। जो कॉमन यूज है, जो आम यूज है, उनकी सिर्फ बात करता हूँ। जो आम इस्तेमालात हैं इसके, उनकी सिर्फ बात करते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल रिपीटेड एक्शन, कि जो हम एक्शन, जो हम अमल बार बार करते हैं जी, वो इस टेंस में इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। किसान सुबह सवेरे उठता है। देखिए किसान कभी देर से नहीं उठता, हमेशा सुबह सवेरे उठता है, क्योंकि उसको ये होता है कि हम टाइम से जाएं, खेतों में जाएं, अपना हल चलाएं, अपना काम करें और टाइम से धूप निकलने से पहले पहले, यानी सूरज निकलने से पहले पहले गर्मी के मौसम के अंदर, ताकि हम वापस घर भी टाइम से लौट आए और हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। अब किसान सुबह सवेरे उठता है, दिस इज रिपीटेड एक्शन, ही ऑलवेज, वो बार बार करता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, सारा साल इस एक्शन लगा रहता है। एंड नेक्स्ट है दी हैबिचुअल एक्शन, यू कैन से इट आल्सो हैबिचुअल एक्शन। अब हैबिचुअल एक्शन क्या होते हैं, जो हम बार बार करते हैं। फॉर एग्जांपल जी हम कहते हैं जी वो सिगरेट नोशी करता है जी, वो सिगरेट पीता है जी। अब इसमें क्या है जी, वो अपनी हैबिट को बार बार करता है। वो स्कूल जाता है, ये भी हैबिट को बार बार करता है कि वो स्कूल जाता है। इज द थर्ड वन यूनिवर्सल ट्रूथ। आपको यूनिवर्सल ट्रूथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। एंड लास्ट वन यूज्ड इन कंडीशनल वन। जब हम कंडीशनल वन पे जाएंगे फिर से हम इस टेंस को डिस्कस करेंगे कि जो फर्स्ट कंडीशनल होता है, फर्स्ट कंडीशनल के अंदर हम 2 पार्ट रखते हैं जी। एक हमारा इफ क्लॉज होता है, एक दूसरा क्लॉज होता है। तो हम जो इफ क्लॉज के अंदर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। एंड दिस इज द क्रक्स ऑफ माय लेक्चर ऑन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कि ये एक आप कह लेंगे ये माखिज है हमारे तमाम लेक्चर्स का। उसमें क्या होगा जी, इसके रूल्स क्या क्या हमने पढ़े हैं जी। एक तो हमने ये पढ़ा है जी फर्स्ट फॉर्म, हमने फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे यूज करनी है जी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पेलुरल। जो जमा का निशान है ये पेलुरल का है, उसके साथ हमेशा पॉजिटिव में फर्स्ट फॉर्म लगाती है। और इसी तरह V1 प्लस एस ई एस के साथ हमने कहाँ पे हमने इस्तेमाल करना है इसका, जहां पे थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन से हैं, ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नाउन। फॉर एग्जाम्पल बॉय, गर्ल, टीचर, स्टूडेंट, ओनली सिंगुलर। उनके साथ हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का इजाफा करना होता है जी। आगे जी हमारे पास डू और डस। डू और डस के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म। इसके मुताबिक
यानी प्रेजेंट डेफिनेट के पैसिव वॉइस में हम इज एम आर के बाद हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस की अगर बात की जाए तो हम इज एम आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो उनका भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बात है यहाँ तक सिर्फ इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस की बात हो रही है। यहाँ भी जो मैंने लिखा है सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए कि आपको पता होना चाहिए कि इज एम आर के बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी आता है, लेकिन वो जो टेंस बनता है वो जी प्रेजेंट कंटीन्यूअस बनता है। अब हम चलते हैं इस चीज की तरफ। स्टूडेंट के साथ ये भी बहुत बड़ा मसला रहता है कि हमने कहाँ पे एस लगाना है, कहाँ पे एस लगाना है, कहाँ पे आई ई एस लगाना है। तो आइए उसके लिए एक रूल लिखे यहाँ पे। अगर कोई वर्ब डबल एस एस एच सी एच ओ एक्स के ऊपर एंड होगा तो उसके साथ हमेशा ई एस है, यानी ऑल द वर्ब्स दैट एंड इन डबल एस एस एच सी एच ओ एक्स प्लस ई उनके साथ हमने हमेशा एस लगाना है। फॉर एग्जाम्पल पास वर्ब है, पास से पासिस, पॉलिश से पॉलिशेस, कैच से कैचेस, गो से गोस, मिक्स से मिक्सेस। और एक और रूल है कि जहां पे हमने ईएस का इजाफा करना होता है, ये वाला वो रूल क्या है कि अगर कोई वर्ब जो है वो वाई के ऊपर एंड हो, अगर कोई वर्ब वाई के ऊपर एंड हो लेकिन उस वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, उस वाई से फौरन पहले कॉन्सोनेंट हो, तो फिर हम वाई को कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स आई में, वाई को कन्वर्ट करेंगे आई में और प्लस ईएस का इजाफा करेंगे। ये हमारे पास है जी, कहां पे हमने ईएस लगाना है और कहां पे ईएस बनेगा। इनके अलावा बाकी जितने भी हैं सभी के साथ एस का इजाफा आएगा, सभी के साथ एस का इजाफा आएगा। तो ये स्टूडेंट्स आज का लेक्चर था, ये लेक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर था। तो मजीद अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई मसला कहीं पे दरपेश आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लास्ट में मेंशन करें, तो इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू ऑल।